नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा में गिरा यात्री वाहन, 14 की मौत। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ों में राहत के आसार, मैदानों में चलेगी लू। धारचूला में दिन दहाड़े चाकू मारकर किशोर की हत्या। देहरादून सहकारी बैंक भर्ती मामले में 12 कर्मचारियों की सेवाएं होंगी खत्म। भारत यूरोप गलियारे पर G7 देश प्रतिबद्ध। रुद्रप्रयाग दिल्ली से चोपता जारी यात्रा वाहन ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास शनिवार सुबह अचानक अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत होगी जबकि 12 घायल हैं। इसमें से 5 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। अन्य 7 घायलों का जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में उपचार चल रहा है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग और चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। हालांकि दुर्घटना के सही कारणों का खुलासा पूरी तरह होने पर अभी समय लगेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात को टेम्पो यात्री 26 पर्यटकों को लेकर दिल्ली से चोपता तुंगनाथ की यात्रा पर निकला था। शनिवार सुबह करीब 11:20 पर रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर पहले रतौली में वाहन 500 फीट नीचे अलकनंदा में गिरा। वाहन के नदी में गिरते ही यात्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू होगी। पुलिस, एसटी लैब, डीडी लैब, जल पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। यात्रियों को गहरी खाई से सड़क मार्ग तक लाया गया है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भड़ाने ने बताया कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 16 घायलों को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 7 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गुलाब राय मैदान से अलग अलग हेलीकॉप्टरों की सहायता से ऋषिकेश एम्स से भेजा गया। एम्स से पहुंचने से पहले 2 घायलों ने भी दम तोड़ दिया जबकि 5 घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। वाहन में सवार लोग भोपाल, झांसी, हल्द्वानी, यूपी, नोएडा, दिल्ली आदि स्थानों से घूमने आए थे। वे दिल्ली नगर में काम करने वाले लोग थे। देहरादून जिला सहकारी बैंक भर्ती में गड़बड़ी के मामले में 2.25 साल बाद आखिरकार कार्रवाई हो ही गई। 156 कर्मचारियों की भर्ती पर उठे सवालों के बाद कई जांच के बाद अंतिम फैसला सिर्फ 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का लिया गया। अंतरिम कोऑपरेटिव की ओर से यूएस नगर पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक को कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला सहकारी बैंकों में वर्ष 2021 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। भर्ती प्रक्रिया पहले ही दिन से विवादों में थी। बैंक शासन स्तर से जारी भर्ती प्रक्रिया के मानकों में अपने स्तर पर लगातार बदलाव किए जिसके बाद अधिकारी नेताओं को अपने चहेतों को भर्ती किए जाने के भी आरोप लगे हैं। इन आरोपों का वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच भर्ती की गई थी। विज्ञापन परिणाम जारी किया गया। परिणाम जारी होने के बाद बैंकों को निर्देश दिए गए कि वो कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं देंगे। इसके बाद भी बैंकों ने नियुक्ति दे दी थी। 28 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद जांच शुरू हुई जो अब मुकाम पर पहुंच पाई है। 56 लोगों को दी गई नियुक्तियों से 12 की नियुक्ति को गलत माना गया जिसके प्रमाण पत्र भी गलत पाए गए हैं। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड के 7 पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार से गर्मी में राहत का आसार दिख रहे हैं। इन क्षेत्रों में मध्य बरसात की उम्मीद है। वहीं 6 जिलों के लू का ऑरेंज जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा अन्य 6 जिलों जिसमें हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के पर्वतीय क्षेत्र, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चलने का भी खतरा बना हुआ है। इस प्रदेश में शनिवार को लू का कहर जारी रहा। दोपहर में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी थी। लू के थपेड़ों से लोग बेहाल रहे। दोपहर के बाद मार्केट में सन्नाटा छाया था। लगातार तीसरे दिन पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। शनिवार को सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक 42.4 डिग्री रहा। पिछले 29 साल का रिकॉर्ड शुक्रवार को टूटा। तापमान 43 डिग्री पार कर गया। पिथौरागढ़ धारचूला में शनिवार सुबह करीब 10 बजे नेपाल निवासी किशोर ने गरप्याल खेड़ा में एक किशोर को चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या आरोपी किशोर मौके से
1 किलोमीटर दूर खोतीला पहुंचकर काली नदी में कूद गया। सूचना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, हालांकि उसका सुराग नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सके। चर्चा प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया हो। गरब्याल खेड़ा निवासी ममता देवी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह नेपाल रोड पर कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है। सुबह 10:25 पर भतीजी के फ़ोन पर पड़ोसी महिला ने कॉल किया। बताया कि उनके नाबालिग भतीजे अनुज कुमार सिस्तान पुत्र कुंदन सिस्ताल निवासी ग्राम सिस्ता छलमा छिलासो के गले पर चाकू से वार किया गया। यह तुरंत घर पहुंचा तो देखा कि जख्मी भतीजा खून से लथपथ था। लोगों की मदद से भतीजे को अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ममता ने बताया कि हत्या आरोपी किशोर भतीजे के बहते खून को रोकने का प्रयास कर रहा था। भतीजे को देखते ही वह फरार हो गया। प्रभारी निरीक्षक धारचूला कुंवर सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हत्या आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। देहरादून बलूनी को बद्रीनाथ और त्रिवेंद्र को मैंगलोर विधानसभा का बनाया गया पालक। शिक्षा विभाग मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समेत 52 कर्मियों के हुए तबादले। बिरूखाल पोखरा रेंज के जंगलों में फिर लगी भीषण आग। कोटद्वार में बुजुर्ग महिला के गले से चपटी चैन। कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा। श्रीनगर में MBBS छात्रों के लिए बनेंगे आवास। बिरूखाल गढ़वाल वन विभाग की पौड़ी पोखरा रेंज से सटी हुई चट्टानों से शनिवार को भीषण आग लगी। चिंता की बात यह है कि यहाँ पहले भी 3 बार आग लग चुके हैं। खिलाड़ियों नौकरशाहों का आरोप है कि पोखरा रेंज के अधिकारी कर्मचारी को नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। वन विभाग के कई इलाके वन आग की चपेट में आए हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विजयपाल हर्षपाल सिंह भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पोखरा रेंज के आधे दर्जन पहाड़ों में शनिवार सुबह से ही आग धधक रही है, लेकिन विभाग के खाली आग समर्थकों की बात पर पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि वनाग्नि से घनिया खाल क्षेत्र में धुंध लगी हुई है। वनाग्नि से रोगियों के सामने और चारागाहों की समस्या भी खड़ी हो गई है। गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बनाया कि पोखरा रेंज में आग बुझाने के लिए स्टाफ को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नारायणबगड़ में जल संस्थान के दफ्तर में किया गया प्रदर्शन। नारायणबगड़ में स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने शनिवार को जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय में तालाबंदी की। मौके पर लोगों ने नारायणबगड़ बाजार में पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग की। नारायणबगड़ बाजार और आसपास के क्षेत्र में बीते कई दिनों से पानी की भारी किल्लत को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने भारी रोष व्यक्त किया है। यहाँ शनिवार को व्यापारियों और गृहिणियों का गुस्सा जल संस्थान कार्यालय में जमकर फूटा। व्यापारियों और महिलाओं ने जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल संस्थान कार्यालय में तालेबंदी की। गौरतलब है कि इन दिनों क्षेत्र में कई दिनों से बारिश नहीं होने और लगातार तापमान बढ़ने से भारी गर्मी हो रही है, जिसका प्रभाव पेयजल स्रोतों पर भी पड़ रहा है और स्रोतों पर पानी कम होने से कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण व्यापारियों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार हर की पैड़ी के आसपास आज रहेगा 0 जोन। हरिद्वार में उमड़ी भीड़, हाईवे पर फिर जाम। पुलिस ने गंगा दशहरा स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए यातायात और पार्किंग प्लान तैयार किया है। इससे यातायात का दबाव बढ़ने पर ही लागू किया जाएगा, लेकिन तैयारी पहले से कर ली गई है। SP यातायात पंकज गहलोत ने बताया कि स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए चंडी चौक से वाल्मीकि चौक, शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी और भीमगोड़ा बैरियर तक 0 जोन रहेगा। शहर में भारी वाहनों की नॉइंटी की गई है। बताया कि दिल्ली मेरठ से आने वाले वाहन कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी और शंकराचार्य चौक से हरिद्वार जाएंगे और अलकनंदा, दीनदयाल पंत द्वीप, चमकादड़ टापू पार्किंग में खड़े होंगे। हरिद्वार धर्मनगरी में भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे हैं लोग। ऋषिकेश में लू के थपेड़ों से डायरिया के मरीज बढ़े। तीर्थनगर ऋषिकेश में भीषण गर्मी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। सरकारी अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल के OPD में रोजाना इस तरह के करीब 100 मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में चिकित्सकों की दवा के साथ आवश्यक परामर्श और मौसम में सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। शनिवार को ऋषिकेश में तापमान एक बार फिर 43 डिग्री रहा, जिससे लोगों को सुबह से ही शाम तक जीना मुश्किल हो रहा था। सरकारी अस्पताल के OPD में भी मरीज एक बार फिर बढ़ गए। 2 दिन पहले तक अस्पताल में 300 मरीज पहुंच चुके थे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को संख्या 400 पहुंच गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं गर्मी से संबंधित शिकायतों के साथ पहुंची। कोई चक्कर आना, गला बैठना था, किसी ने उल्टी, दस्त और बुखार तक की शारीरिक समस्याओं को बताया। देहरादून उद्यान घपले में लाखों की नकदी, 7 FD बरामद। CBI ने उद्यान घपले में एक आदर्श तत्कालीन उद्यान निरीक्षक नारायण सिंह बिष्ट के घर से 13.5 लाख रुपए की नकद और उनकी पत्नी के नाम पर 5-5 लाख रुपए के साथ जमानत FD जमानत
बरामद किए हैं, जिसमें कई और शामिल होने के सबूत सामने आए हैं। शनिवार को सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई। सीबीआई के मुताबिक उत्तराखंड में उद्यान घपले, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत 24 जगहों पर तलाशी की गई थी। 3 मुकदमों में 15 और 3 अज्ञातों को मूर्त रूप से दोषी पाया गया था। सीबीआई की तलाशने में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे। उत्तराखंड में नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में कलाकारों के चित्रों की खरीद में भी भारी अप्रत्याशितता मिली थी, जिसके आधार पर उद्यान विभाग के तत्कालीन निदेशक एच.एस. भाविसा सहित कई अधिकारियों ने सीबीआई से पूछताछ की थी। सीबीआई ने जांच के संदिग्ध मामलों में उत्तराखंड में दून, ऋषिकेश, नैनीताल, पिथौरागढ़, यूपी में बागपत, नोएडा, लखनऊ, हिमाचल में पावटा, सोलन और जम्मू कश्मीर में भी तलाशी की है। भवाली, 8 राज्यों से कैंची धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। विश्व प्रसिद्ध हो चुके कैंची धाम में शनिवार को आस्था का जश्न मनाया गया। मौका था बाबा नीम करोड़ी बाबा द्वारा स्थापित कनिष्ठिका मंदिर के 60वें स्थापना दिवस का। नृत्य मन में आस्था के लिए शुक्रवार को रात से ही लाइन में लगे रहे। शनिवार दोपहर तक करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा की पाठशिला के दर्शन किए। देर शाम तक उनकी संख्या करीब 2 लाख से ऊपर हो गई। शुक्रवार रात 1 बजे से लेकर शनिवार शाम 7 बजे तक 8 राज्यों से पहुंचे बाबा धाम के धाम में शीश नवाए। मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस ने भव्य निर्माण को लेकर खासी तैयारी की थी। इसके लिए सड़क किनारे बैरिकेडिंग और रस्सियां लगाई गई। हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल, जोलीकोट से आने वाले सभी भक्तों को भवाली से शटल सेवा से धाम तक पहुंचाया गया। वहीं अल्मोड़ा, रानीखेत से आने वाले को गर्म पानी से शटल सेवा से पनीर के ढाबे तक लाया गया। नृत्य शुक्रवार रात करीब 1 बजे से लाइन में लग गए लोग। सुबह 5 बजे बाबा को भोग लगाने के बाद दर्शन और मालपुए का प्रसाद वितरण हुआ था। ढाका पीएन, एसपी ट्रैफिक हरवंश सिंह आदि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाएं चाकचौबंद रही। सुबह 10 बजे से 50,000 तक भक्तों ने दर्शन किए थे। देर शाम तक हरियाणा, मुंबई, मध्य बिहार, दिल्ली, यूपी, गुजरात, पंजाब से भी भक्त दर्शन को पहुंचे। रूरल और मंदिर समिति का कहना है कि मंदिर में 1.5 लाख से 2 लाख तक भक्त पहुंचे हैं। हल्द्वानी, बिनसर में जंगल की आग नहीं हो पाई अब तक काबू। हल्द्वानी, नैनीताल बैंक कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। हल्द्वानी, नैनीताल बैंक के विनिवेश पर निजी हाथों में देने तक कर्मचारी के भविष्य पर कोई जवाब नहीं दिए जाने के कारण बैंक के विलय की मांग को लेकर शनिवार को बैंक कर्मचारी संघ के कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कर्मचारी हल्द्वानी क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन के बाद नैनीताल बैंक की स्थापना को बंद करके अपनी आवाज़ बुलंद की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बैंकों में कामकाज नहीं हुआ। संगठन ने क्षेत्रीय प्रबंधक संजय लाल शाह को इस्तीफा भी दिया। शनिवार को सुबह 10 बजे के बाद करीब शहर में नैनीताल बैंक की शाखा खुली थी, मगर काम नहीं हुआ था। वहीं बैंक खुलने की जानकारी मिलने पर एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों ने बैंक बंद कराने की शुरुआत की। सबसे पहले पीली कोठी के करीब की शाखाओं को बंद किया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने नैनीताल रोड पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बंद कराने के बाद शहर के अन्य बैंक कार्यालयों और को बंद करना शुरू कर दिया। शाम करीब 3 बजे अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ उत्तराखंड के उप सचिव प्रखर पाटनी के नेतृत्व में बैंक कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रखर पाटनी ने कहा कि 2018 से ही नैनीताल बैंक के विनिवेश के नाम पर प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। इस कारण नैनीताल बैंक के कर्मचारी विनियोग की स्थिति में अपनी सेवाओं को लेकर चिंतित हैं। इस हड़ताल में शैलेंद्र राजपाल, चंद्रशेखर कन्याल, पुनीत बिष्ट, अजय जोशी, राजेंद्र सिंह, हिमांशु दुर्गापाल आदि शामिल रहे। रामनगर, बेरीनाग से रामनगर आ रही कार के ब्रेक फेल, 6 घायल। पिथौरागढ़ के जंगलों में आग बुझाते युवक झुलसे। पिथौरागढ़ में कौशल्या देवी मंदिर परिसर से लगी आग में भीषण आग लगी हुई है। शनिवार को आग से वन संपदा को खासा नुकसान हुआ। वन विभाग के कर्मियों के पहुंचने से पहले ही युवाओं ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की। नगर से लगे हुए हुड़ित्ती गांव के सामने स्थित पहाड़ी में एकाएक आग लग गई। जंगल से धुआं उठता देखकर गांव के युवा छुट्टी पर घर आए। सेना के 2 जवान धैर्य उप्रेती व गौरव उप्रेती सहित अन्य युवा अवसर पर पहुंचे। आग विकराल रूप ले चुकी थी। वह तत्परता दिखाते हुए कौशल्या देवी मंदिर में गए और अन्य बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाने में लगे हुए थे। पेड़ों की टहनी और पानी की मदद से युवाओं ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया। आग जलाने के प्रयास में कुछ युवाओं के हाथ भी हल्के से झुलस गए। वहीं कुछ युवाओं के हाथ में कांटेदार टहनियों से चोट भी आई है। आग में रोहित, सचिन के अलावा निर्मल उप्रेती, सोनू पंत, हर्षित उप्रेती, दीपांशु उप्रेती आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ और चंपावत के गांव में फिर गहराया जल संकट। चंपावत, पूर्णागिरि मेले का
80 दिन बाद हुआ समापन, 22 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अल्मोड़ा के गांव में फिर गहराए पेयजल संकट। गरुड़ में खनन के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में 28 घंटे बाद बुझाई जा सकी आग। खटीमा में पालिका कर्मियों का प्रदर्शन।